दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कोहली। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित गुलदाउदी प्रदर्शनी में। जी हां, ये गुलदाउदी प्रदर्शनी यहां काफ़ी लंबे समय से हो रही है। देश का पहला और एकमात्र यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी जो इस तरह की प्रदर्शनी आयोजित करती है। आइए जानते हैं। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी ने किया और कई अन्य लोग भी मौजूद रहे इस दौरान। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये प्रदर्शनी राजस्थान और यहाँ की संस्कृति को दर्शाती है और विभिन्न तरह के गुलदाउदी के पौधे यहाँ पर हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के। और 2 दिन ये सिर्फ प्रदर्शनी होगी और तीसरे दिन इस कार्यक्रम के यहाँ इन पौधों को बेचा जाएगा या लोग खरीद पाएंगे यहाँ से पौधे। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में 38वीं गुलदाउदी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसमें अलग अलग प्रकार के फूलों का अलग अलग कलर के फूलों की ये प्रदर्शनी है। इसमें ये संकेत देता है कि व्यक्ति को जिस तरह से फूल खिलते हुए नजर आते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति एक खुशहाल और खिलता हुआ नजर आना चाहिए। तो हम सभी को मिलकर मैं इस मौके पे यही कहना चाहूँगा सभी को कि हम सब पेड़ पौधे और फूल लगाकर एक अच्छा वातावरण बनाएं और उसमें हम सब खुशहाली से रहें। हर चेहरे पे मुस्कान रहे, जिस तरह से फूलों में हमेशा दिखते हुई मुस्कान रहती है। सर राइजिंग राजस्थान समिट में जो आने वाले मेहमान हैं, क्या उनको भी ये गुलदाउदी के पौधे गिफ्ट किए देखिए, हमारे शहर में जयपुर शहर एक सुंदर शहर है और उसकी सजावट, जब हमारे विदेशी हमारे मेहमान आएंगे उनके लिए हर तिराहे पे, हर जगह पे, हर चौराहे, हर रोड पे एक फूलों की जो खिलावट जो वहाँ दिख रही है, वो उनके लिए हमारी जो राजस्थान की जो कल्चर के हिसाब से हम यहाँ पे कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे मेहमान हैं, उन मेहमानों के लिए हम जितने भी उनके लिए करें वो कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार और हमारे यशस्वी भजन लाल जी, कि उनको यहाँ लगे कि राजस्थान एक अच्छा और सुंदर शहर है, जयपुर शहर एक सुंदर शहर है, गुलाबी शहर है। सर, ममता बनर्जी ने ये बोला गठबंधन अगर मेरे हाथ में दे तो मैं उससे अच्छे ढंग से चला सकती हूँ। राहुल गांधी पर विश्वास है। देखिए, उन गठबंधनों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका गठबंधन कब क्या हो जाए उनका कोई पता नहीं रहता। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित के लिए जो नीति तैयार करके एक संस्कारवान पार्टी है, हमेशा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के बारे में सोचती है। जो व्यक्ति पीछे की पंक्ति में रह गया उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का एक सोच और विजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उसी को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी और हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हर जनप्रतिनिधि और हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए यही सोच है कि राइजिंग राजस्थान, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले साल में ही, जब 1 साल भी पूरा नहीं है उससे पहले ये सबमिट करके ये बता दिया कि इतना बड़ा एमओयू जो हो रहा है, कम से कम 20 लाख से ऊपर के जो एमओयूज होंगे वो हम 4 साल में धरातल पे ला सकेंगे, जिससे हम राजस्थान का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो विजन है, उनकी सोच है विकसित भारत की, उस विकसित भारत की सोच को पूरा करने के लिए राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का एक विजन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और निश्चित रूप से हमारे युवाओं के लिए एक सौगात होगी, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और हमारा युवा रोजगार ही नहीं, रोजगार देने वाला भी बने। इस तरह का एक विजन लेके हमारी सरकार चल रही है। उस सरकार के तहत हमारा राजस्थान का विकास भी होगा, राजस्थान का उत्थान भी होगा, राजस्थान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, हमारे राजस्थान के लोगों को सुविधा भी मिलेगी और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। राइजिंग राजस्थान के बाद 17 तारीख को प्रधानमंत्री जयपुर आ रहे, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, सभा का आयोजन, कितने लोगों को जुटाने का है? देखिए, हमने लक्ष्य रखा है 3 लाख से अधिक लोग यहाँ पे इस सभा में आएंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी 1 साल राजस्थान की सरकार को, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारा विजन और हमारा जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, हम राजस्थान की जनता के सामने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सामने रखना चाहेंगे कि राजस्थान की जनता किस तरह से राजस्थान के लिए और जिस तरह
जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की, उस सोच के लिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं ये जनता के सामने बताइए। राइजिंग राजस्थान से क्या अपेक्षा है आपको? इससे पहले भी दो सरकारें देखिए, जो सरकार है पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसने लास्ट के जाते जाते ये सबमिट किया था, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतार पाए। उनकी सोच और विजन का फर्क है। यही भारतीय जनता पार्टी की और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी है राजस्थान में, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने जो सोच और जो विजन लिया कि मैं जब पहले साल में अगर एमओयू करूंगा, सबमिट करूंगा, तो उसको धरातल पे उनको हमें सरकार के द्वारा एक सरलीकरण उन उद्योगपतियों के लिए हम देंगे, तो निश्चित रूप से हम उसको धरातल पे उतार पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो एमओयू है, हम इन 4 साल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पे उतारें और उस पर काम हो। ईआरसीपी का काम शुरू हो रहा है सर? निश्चित रूप से ये भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो सोच और जो विजन थी, हमारा किसान यहाँ का हमेशा मांग रखता का, अगर हमारे हर खेत में पानी आए, इससे बड़ी हमारे किसानों के लिए कोई सौगात, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया कि ईआरसीपी की योजना जो वर्षों से हमारी मांग है, उसको पूरा करने के लिए कल परसों अभी गए थे और एमओयू हुआ है। निश्चित रूप से उससे काम होगा और हमारे हर किसान को अगर पानी मिल जाता है हर खेत में, तो उससे बड़ी उसके लिए आर्थिक और उसके चेहरे पे मुस्कान लाने से कोई उससे बड़ी बात उसके लिए कुछ हो नहीं सकती। वो साकार होने वाला भारतीय जनता पार्टी की सोच और विजन का फर्क है। सरकार के एक मंत्री केवल मीणा जी सरकार पे फिर देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर मंत्री हो, हर कार्यकर्ता हो, हम एक विजन लेके चलते हैं और हर व्यक्ति दायित्व जो दिया जाता है उसको हम बखूबी से निभाते हैं और एक मत होकर और एक साथ है। कोई किसी पे कोई सरकार के लिए कोई बगावत नहीं करते हैं। हम सब साथ मिलके काम करते हैं। बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि देखिए, उनके खिलाफ नहीं है। जो भी गलत काम होता है कहीं भी, उसके लिए हम सारे मिलकर आवाज उठाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमारी सरकार पे कोई सवाल नहीं उठा रहे। जो भी कहीं गलत खामी रहती है, उसके लिए हम सब मिलके एक मत से उस पे काम करते हैं। एक तो उप मुख्यमंत्री जी ने आकर के यहाँ गुलदाउदी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, ये बहुत ही अच्छा लगा देख करके। आदरणीय सांसद मंजू जी भी थी, लेकिन यह एक परंपरा है। गुलदाउदी है वो चीन का पौधा है, इसमें भारतीयता की सुगंध नहीं है। मेरा विश्वास है कि राजस्थान विश्वविद्यालय भविष्य के अंदर ऐसे भी पुष्पों के बगीचे को सामने लाने का काम करेगा जिसमें भारतीयता की सुगंध होगी। यह चीन में पैदा हुआ एक विश्वविद्यालय ने शुरू किया और उसकी परंपरा चली आ रही है, लेकिन परंपरा का जिस तरह से निर्वाह किया गया है, विश्व के अंदर 20,000 तरह के पौधे हैं गुलदाउदी के, लेकिन कोई भी काम करने के लिए शीत ऋतु में जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है, यहाँ के विद्वानों ने, यहाँ के बॉटनी से जुड़े हुए सारे लोगों ने जिस तरह मेहनत करके चीज़ों को उतारा है, वो देख करके अच्छा लगा है। विश्वविद्यालय के अंदर बहुत काम होने की ज़रूरत है। जैसे राइजिंग राजस्थान का प्रभाव मेरे को राजस्थान विश्वविद्यालय में नज़र नहीं आता। स्पष्ट रूप से है कि विश्वविद्यालय की खूबसूरती, विश्वविद्यालय का प्रभाव, विश्वविद्यालय के अंदर बाहर से आने वाले लोगों का भ्रमण, इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किरोड़ी लाल जी हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं। उनका सारा जीवन संघर्ष में गुजरा है, तो कई बार संघर्ष करने वाला व्यक्ति हर समय संघर्ष के लिए उतारू रहता है, लेकिन वो कभी कभी संघर्ष करे तो उसकी शोभा बढ़ती है, उनका नेतृत्व मजबूत होता है। सर, क्या मैसेज, वो सवाल सरकार पर सवाल मैसेज ये है कि उनका कोई सवाल नहीं है, उनका एक ही सवाल है कि गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आदमी हमेशा ही संघर्ष करे और सोचे कि आजाद भारत में भी संघर्ष करूं। सर, आप मान रहे हैं क्या उनका संघर्ष गलत है? सरकार में गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, मैंने तो किरोड़ी लाल जी की बात की है कि उनका जो जीवन है, जैसे 4 दशक से मैंने देखा है उनको पत्रकारिता की दृष्टि से, कि वो हमेशा संघर्षशील रहे हैं, लेकिन संघर्ष भी विराम चाहता है। अगर हमेशा संघर्ष करते रहेंगे तो फिर उसमें लोगों को लगता है केवल ये संघर्ष ही करते हैं क्या। तो आदरणीय किरोड़ी लाल जी
इतने बड़े नेता हैं, उनके जितना संघर्ष राजस्थान में किसी ने नहीं किया, किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने नहीं किया। हम लोग दिल से उनका आदर करते हैं, लेकिन यह जो दिल से आदर ये बढ़ता जाए या उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, ये नहीं होना चाहिए। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या मानते हैं, किरोड़ीलाल जी का संघर्ष वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गलत है या वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि इसके इशारे पर मेरे खिलाफ? देखिए, किरोड़ीलाल जी का जीवन संघर्ष में बदल चुका है, उनका सारा जीवन संघर्ष से ओतप्रोत है, लेकिन संघर्ष कई बार शांति भी चाहता है। अगर हम ये सोचते कि ब्रिटिश राज से हम तो 2000 साल तक लड़ते रहेंगे, तो लड़ते रहिए, कौन मना कर रहा है आपको? कहीं सर ऐसा तो नहीं संघर्ष का फल नहीं मिल पाया? नहीं, किरोड़ीलाल जी के संघर्ष का फल उस दिन लोगों को दिखाई देगा जब हम किरोड़ीलाल जी को याद करेंगे। भगवान उनको शतायु दे। गांव के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन संघर्ष भी विराम चाहता है, संघर्ष भी विजय चाहता है, और संघर्ष यह चाहता है कि भारत बांग्लादेश पर आक्रमण कर दे तो क्या मिलने वाला है, खत्म हो जाएगा बांग्लादेश। गुलदाउदी की हम बात कर रहे थे, ये गुलदाउदी से ही जुड़ा हुआ विषय है। हाँ, ये गुलदाउदी से ही जुड़ा हुआ विषय है। गुलदाउदी एक अंशकालीन पौधा है जिसमें खुशबू नहीं है लेकिन सुंदरता देती है, तो संघर्ष सुंदर लगता है। उसको बनाने में गुलदाउदी के पौधे को प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु ने ऐसे बहुत से पौधे दिए हैं जिनमें सुगंध भी है, जिनके अंदर भारतीयता की खुशबू भी है, उसका भी आनंद लेना चाहिए। गुलदाउदी पर आप सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि चीन का पौधा बता नहीं, चाइना के नहीं, पैदा ही चीन में हुआ है। मैंने क्या बता दिया कि 20 साल से जब यहाँ प्रदर्शनी लग रही है, लेकिन वो खुशबू, वो महक नहीं हो पा रही। नहीं, मैंने कहा महक की भी कोशिशें हो, ये भी चलता रहे। जब कुछ है ही नहीं तो यही सही, लेकिन वो भी होना चाहिए। जैसे मंत्री जी ने अभी हर्बल की बात की, बहुत अच्छी बात कही है मंत्री जी ने। माय नेम वंदना सिंह, मेरा नाम वंदना है, डॉक्टर वंदना सिंह। यहाँ जैसे कि आप जानते हैं गुलदाउदी का ये प्रदर्शनी लगी हुई है फूलों की, तो आपको कैसा लगा इस प्रदर्शनी में? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ कई तरह के फ्लावर्स हैं, कलरफुल हैं, अलग अलग वैरायटी है, तो बहुत अच्छा लगा देख करके। क्या कहना चाहेंगे जयपुर वासियों के लिए आप? ये कह रहे हैं कि ग्रीनरी रखना चाहिए, फ्लावर्स लगाना चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए। बस यही कहना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मायरा है। ओके, तो आपको कैसा लगा ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। वैसे भी ग्रीनरी तो बहुत अच्छी होती है, बाकी ये फ्लावर्स के आगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, कौन से फूल आपको पसंद आए यहाँ सबसे ज्यादा? मुझे तो ऑलमोस्ट सारे ही पसंद है। जो ये जो गुलदाउदी है वो बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका गुड़िया? हिताक्षी मनसुखानी। ओके, कैसा लगा आपको इस प्रदर्शनी में आके? बहुत अच्छा। कौन सा फ्लावर आपको पसंद आया? पिंक वाला। पिंक वाला पसंद आया। ओके, थैंक यू। तो आप इस प्रदर्शनी में आए हैं, तो कैसा लगा आपको इस प्रदर्शनी में? बहुत अच्छा लगा, नेचर से तो मेरे को वैसे ही लगाव बहुत है। तो कौन से फूल आपको सबसे ज्यादा पसंद आए? अब देख रहे हैं कि यहाँ गुलदावरी की प्रदर्शनी है, तो ज्यादातर गुलदावरी ही होगी। तो कौन से कलर के? ये वाइट कलर और आपको पसंद है? हाँ, पिंक कलर है, वाइट कलर है। मेरा नाम प्रज्ञा भारद्वाज है। और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस एग्जीबिशन का, मैं जब महारानी में थी तब मैंने इसके बारे में सुना था, और तब से मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे मौका नहीं मिला यहाँ आने का। लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी में ही PhD कर रही हूँ, तो मुझे आज मौका मिला है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? डेविड जैन। ओके, कैसा लगा आपको यहाँ आके? अच्छा। कैसे कैसे फूल है यहाँ पे? इतनी सारी। कौन कौन से कलर की है? पिंक, हाँ, रेड, हाँ, व्हाइट, हाँ, पिंक, येलो और पिंक। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर गुलदाउदी की प्रदर्शनी हो रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। हम तो विश्वविद्यालय के हिस्सा हैं और विश्वविद्यालय में हर साल होती है। पिछले साल नहीं हुई थी, बाकी हर साल पिछले 20-25 सालों से गुलदाउदी की प्रदर्शनी हो रही है और बहुत ही खूबसूरत गुलदाउदी खिली हुई है, आप भी देख रहे हैं। और यहाँ से फिर सेल भी होगी, तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आके इसको लेके जाते हैं, तो थोड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होता है इससे। और बहुत मेहनत की है, जो नॉन टीचिंग वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत से ये गुलदाउदी
को डेवलप किया है, तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। विशेषता बताइए इसके बारे में। ये क्राइजेंथेमम है, बॉटनी, हम भी बॉटनी से ही हैं। तो क्राइजेंथेमम ये थोड़े दिन के लिए खिलता है सर्दियों में सिर्फ, तो बस, लेकिन दिखता बहुत खूबसूरत है। तो ये अभी सर्दियां जैसे ही शुरू होंगी, ये बहुत अपने पूरे उस पे खिला हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे ये अपने उसमें चला जाएगा। तो ये 1-2 महीने का ही सीजन रहता है इसका बस। ये गुलदाउदी की जो प्रदर्शनी है राजस्थान यूनिवर्सिटी की 1986 से कंटिन्यू चली आ रही है। किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी में इस तरह का जो आयोजन है वो केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही होता है, और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे, आपको तो खैर पता रहता है, कहीं भी इस तरह का आयोजन नहीं होता है। तो 1986 से कंटिन्यू चली आ रही है। इवन कोरोना काल में भी इसको हमने कंटिन्यू रखा था, लेकिन गई साल कुछ तकनीकी कारणों से और बहुत सारे ऐसे कुछ रीजन हुए कि उस कारण से हम इसको प्रदर्शनी को नहीं लगा पाए। इसलिए ये इस बार 39th एग्जीबिशन होती, लेकिन 38 रह गई, क्योंकि कई बार हम किसी कारण से इसको नहीं लगा पाए। ये जो गुलदाउदी है, ये मतलब सूर्यमुखी कुल का पौधा है, सबसे बड़े कुल में ये आता है। इसकी टोटल जो वैरायटी, जो ग्रुप है, वो मतलब वर्ल्ड में 8 ग्रुप होते हैं, मेजर जो ग्रुप्स हैं, जिसमें अपने यहाँ इंडिया में 6 ग्रुप की गुलदाउदी खिलती है। वैसे ये बाहर जो यूरोपियन कंट्रीज और मेन जो इसका जो पॉपुलराइजेशन हुआ वो जापान की वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ के जो सम्राट थे वो इसको अपने क्राउन में लगाते थे और इसको साइन ऑफ पीस मानते थे। ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें किस तरह की कोई आप देखेंगे खुशबू नहीं आती है, लेकिन सूखने के बाद में एक हर्बल टी की तरह काम करता है। मतलब ये मेडिसिनल प्लांट भी है, मेडिसिन की तरह काम करता है। अच्छा, एक्चुअली पिछले 2 साल से हम मिस कर रहे थे इसे, तो फाइनली इस बार हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं, अभी आज, कल और आज तो सिर्फ ये एग्जीबिशन है, परसों सेल भी है। होपफुली दे शुड बी एबल टू सेल इट एज वेल। थैंक यू। इस बार बीच में ऐसा दौर आया था कि जब गुलदाउदी की प्रदर्शनी जो हर साल वर्षों से चली आ रही थी, वो बीच में बंद हो गई थी। अभी देखने के बाद एक खुशी की लहर, उमंग कह सकते हैं, तरंग कह सकते हैं, वो उस मायने में कि गुलदाउदी की प्रदर्शनी भी लगी है, लेकिन प्रदर्शनी बहुत जोर शोर से, बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत सारी वैरायटीज़ के बाद साथ में बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी की गई है। और विश्वविद्यालय ने जिस खूबसूरती के साथ इसको लगाया है, उससे पूरी जयपुर वासियों के लिए इंतजार रहता है। और जिस दिन इसकी बिक्री शुरू होती है, सुबह 5 बजे से लाइनें लग जाती हैं, 8 बजे दरवाज़ा खुलता है। और जैसे कि मतलब इतनी लूट सी होती है कि हर कोई चाहता है कि उसमें से मैं अपने लिए सिलेक्ट कर लूँ, मैं अपने लिए चुन लूँ। देखो सर, ऐसा है कि गुलदाउदी एक पौधा तो 12 मासी है। इसका सीजनल जो फ्लावर है, ये सीजनल है। इसको बेच देंगे, उसके बाद भी इसके हम छोटे बच्चे, हमारी भाषा में सकर्स बोलते हैं, सकर्स रखते हैं। उनको आधी धूप आधी छाया में रखते हैं, और बरसात के अंदर फिर वो बड़े हो जाते हैं। फिर उसकी कटिंग से हम दोबारा तैयार करते हैं। उनको तैयार करके फिर उनको मल्टीप्लाई, नई मिट्टी, नया खाद उनको बदलते हैं। 1 हफ्ते में 1 दफे की गुड़ाई करते हैं। सिंचाई हर 3 दिन में, 2 दिन में होती रहती है, और सब मिल करके हम तन मन से काम करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं आप यहाँ काम? 40 साल से कर रहे हैं। ये हर साल राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहल पे हर साल इसमें आयोजित की जाती है, जो मतलब बहुत ही अच्छी, फूलों के लिए बहुत अच्छी प्रदर्शनी है। यहाँ से आप फूल वगैरह खरीद भी सकते हैं, और बहुत सारी मतलब जो कि यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन और जो पौधशाला का प्रशासन है, उन्हें बहुत अच्छा मैनेज करके इस प्रदर्शनी को हर साल आयोजित करते हैं, और ये बहुत आकर्षण का केंद्र है यूनिवर्सिटी में। नमस्ते, खुश रहो। जैसा कि आप गुलदाउदी प्रदर्शनी में आए हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बड़ा मन लगा, मन को मोह लगा, और ऐसा लगता है कि बार बार देखने के लिए आए। कितनी उम्र हो गई है? 85। और कितने सालों से देख रहे हैं इस प्रदर्शनी को? इसको तो अभी देखा है मैंने, आता था कई बार, मैं बाहर था। मैं, मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, और इस गुलदाउदी की प्रदर्शनी में हम हर साल आते हैं। और पिछले साल किसी वजह से लग नहीं पाई थी, तो इस साल बहुत खुशी की बात है कि इस बार ये गुलदाउदी की प्रदर्शनी लगी है। और आज इसका जस्ट इनॉग्रेशन हुआ है, पहला दिन है। 2 दिन एग्जीबिशन रहेगी और तीसरे दिन इसकी सेल होगी। तो हम यहाँ से सेल के दिन काफ़ी पौधे लेके भी जाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को, और जुड़े रहिए हमारे साथ।